इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवाल है। दरअसल बिस्कोमान में जो स्थित है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जो इग्नू की तर्ज पे काम करता है, इसकी शिफ्टिंग की बात हो रही है और राज्य सरकार के साथ साथ जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर है। हमारा सवाल इनसे ही जुड़ा हुआ है। मैडम, आप ये बिस्कोमान जो है पटना के बिल्कुल हृदय स्थल में है, लेकिन अब जो है इसको शिफ्ट किया जाना है, क्या तैयारियां हैं और कब तक हम उम्मीद मान के चले कि ये हो पाएगा? ऐसा है कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय हमारे बिहार की एक शान है और हमारे वैसे बच्चे जो दूर दराज जगहों में रहते हैं और जिन्हें उस शिक्षा मिल पाने में तकलीफ़ होती है या मुश्किल है उन्हें आना जाना, तो वैसे लोगों के लिए खुला विश्वविद्यालय एक वरदान की तरह है। तो हम लोगों सरकार पूरी तरह गंभीर है ऐसे विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए, और चूंकि बिहार का एक ये इकलौता विश्वविद्यालय है और इसे नैक भी कराना है, चूंकि यदि नैक एक्रेडिटेशन नहीं होता है तो हमारे बिहार का ये जो खुला विश्वविद्यालय है इसकी शायद स्थिति पे ही कुछ खतरा आ जाए। इसलिए सरकार गंभीर है और इनके लिए पूरा नालंदा में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, आधारभूत संरचना बनाई गई है और जिसका कि उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। और आज मैं यहाँ आई थी माननीय कुलपति जी से मिलने के लिए, ताकि मैं देख सकूँ सर से मिल करके ये जायज़ा ले सकूँ कि विश्वविद्यालय कब तक वहाँ शिफ्ट हो पाएगा, और जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाए उतना अच्छा है। अच्छा है कि हमारे माननीय कुलपति सामने बैठे हुए हैं, यदि वो कुछ इस बात पे प्रकाश डालें तो बड़ी अच्छा खुशी की बात होगी। मैडम, एक सवाल ये है कि ये तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो गई, लेकिन बिहार के जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे थोड़े जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हालांकि आप लोगों ने गेस्ट टीचर की बहाली करके एक समायोजन की कोशिश की है, लेकिन जो आधारभूत संरचना की दिक्कत हो या कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे उसके एचओडी तलक नहीं है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ, ये स्थिति तो थोड़ा गंभीर है ज़रूर, और इस बात को लेकर हम सभी चिंतित हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, और आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में हमारे अपर मुख्य सचिव द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया कि बच्चे स्कूल में आएँ और टीचर्स भी सारे आएँ। हम लोग प्रतिदिन सभी टीचर्स का, इवन एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों का लेते हैं अटेंडेंस, और प्रतिदिन में एग्जामिनेशन जो हमारा जो डिलेड सेशन चल रहा है उसके लिए कब तक एग्जामिनेशन ले लेना है, वो प्रतिदिन में डीएसडब्ल्यू कंट्रोलर, सारे डीन्स जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उनके साथ प्रतिदिन बैठक करते हैं। हर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी रहते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार कस्टोडियन होते हैं सारे रिकॉर्ड्स के, इसलिए वो भी साथ में होते हैं, और हम लोग सब एक साथ बैठ करके सारी बातें होती हैं वहाँ पे। और हर दिन शाम में सर ने फिक्स किया हुआ है 6:30, और उसकी रिपोर्ट भी हम लोग भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द ही हम लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कि अभी तो आपको पता होगा कि नियुक्ति पर रोक लगी हुई है, क्योंकि रोस्टर के बिंदु पर कुछ समस्या आ गई थी, और हम लोग रोस्टर के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी विश्वविद्यालयों से डेटा मंगा करके, और जो हमारा बैकलॉग है, एक्चुअली जो समस्या थी वो बैकलॉग पे थी, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको हम लोग क्लियर कर लें बैकलॉग को, और नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। तो हम मान के चले कि जो शैक्षणिक माहौल है बिहार के विश्वविद्यालय में, हालांकि जो एकेडमिक सेशन की बात थी वो उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। आप लोगों ने लगातार समीक्षा बैठक की है, जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो भी लगभग टाइम पे है। हम क्या मान के चले कि जो बुनियादी समस्या है वो दूर हो जाएगी, और जो शैक्षणिक वातावरण है वो पूरी तरीके से उसको बदलने में कितना समय लग जाएगा? शैक्षणिक जो वातावरण है वो जल्दी ही सुदृढ़ हो जानी चाहिए। जो भी कमी है वो है बस शिक्षक की कमी, और जो कि हम लोग गेस्ट फैकल्टी से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार तो सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि जो पद हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा जो डायरेक्ट नियुक्ति वाले एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के जो पद हैं उनको भी हम लोग एम्प्टी मानते हुए, खाली मानते हुए, और वो पद की भी गणना कर लें गेस्ट फैकल्टी को रखने के लिए। तो ये आदेश निकल चुका है, और मुझे लगता है कि जो भी कमी होगी हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की, उस पर भी यदि वो नियुक्त करेंगे गेस्ट फैकल्टी तो पढ़ाई तो पूरी होगी। लेकिन मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी नैक एक्रीडिटेशन के लिए
टीम आती है तो वो गेस्ट फैकल्टी को काउंट नहीं करती। 90% यदि गेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं तो शायद ऐसा कुछ उनका है कैलकुलेशन, लेकिन स्पाइट ऑफ दैट टीचर्स यदि परमानेंट आते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और एकेडमिक सिचुएशन और बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। बेहतर से बेहतरीन होगा। तो ये हमारे साथ उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी थी। इसमें संदेह नहीं है कि बिहार में जो शिक्षा का बजट है वो 40,000 करोड़ है और कई शिक्षाविद मानते हैं कि शिक्षा के मामले में जो इमारतें तैयार की गई हैं, जो बिल्डिंग बनाई गई हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं उपलब्ध नहीं है। तो कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग ने अपने स्तर से जो प्रयास किया है उस प्रयास का परिणाम दिख रहा है, लेकिन अभी भी जमीन पे कुछ ऐसी स्थिति है, ऐसे कुछ सवाल है जिसका जवाब दिया जाना बाकी है। मसलन जो शिक्षक हैं उसकी कमी है जिसको दुरुस्त किए जाने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ प्रीतम कुमार, कसस न्यूज।